दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन हम अपने चारों ओर नई तकनीकों और नवाचारों को उभरते हुए देख रहे हैं, जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदल रही है। स्मार्टफोन, वर्चुअल मीटिंग्स और डिजिटल कम्युनिकेशन ने हमारे जीवन को पहले से कहीं अधिक इंटरकनेक्टेड बना दिया है। दुनिया भर की सरकारें इस डिजिटल रेवोल्यूशन को अपना रही हैं। वे अपने ऑपरेशंस को अधिक स्ट्रीमलाइंड और एफिशिएंट बनाने के लिए नई तकनीकों को अपना रही हैं। वो पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाने और सिटीजन एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को अधिक सुविधाजनक और तेज सेवाएं मिल रही हैं। यही ई गवर्नेंस का असली मतलब है। ये केवल तकनीकी उन्नति नहीं है, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत है जहां सरकारें और नागरिक एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ई गवर्नेंस सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को डिजिटलाइज करने के बारे में नहीं है। यह एक व्यापक परिवर्तन है जो सरकारी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और उन्हें अधिक एक्सेसिबल बनाने के लिए है। यह सिटीजन्स और सरकार के बीच के रिश्ते को नए सिरे से बनाने के बारे में है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नागरिक अब सीधे सरकारी अधिकारियों से संवाद कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यह बैठे ही एक ऐसी सरकार बनाने के बारे में है जो ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव हो। एक ऐसी सरकार जो नागरिकों की जरूरतों को समझे और उन पर तेजी से कार्रवाई करे। यहीं पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स यानी पीपीपीज की भूमिका शुरू होती है। ये साझेदारियां सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देती हैं। पीपीपीज ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक पावरफुल मैकेनिज्म ऑफर करते हैं। ये साझेदारियां न केवल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद करती हैं, बल्कि वे नवाचार और संसाधनों का भी अधिकतम उपयोग करती हैं। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और इनोवेशन को मिलाकर पीपीपीज सरकारों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की चुनौतियों से पार पाने में मदद कर सकते हैं। यह सहयोग सरकारों को अधिक लचीला और अनुकूल बनाता है। यह इससे आए यह ऐसे ई गवर्नेंस में पीपीपीज के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझाएगा। हम देखेंगे कि कैसे ये साझेदारियां काम करती हैं और वे किस प्रकार से सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाती हैं। हम इसके महत्व, बेनिफिट्स, चैलेंजेस और फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि डिजिटल परिवर्तन के रास्ते में कौन-कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है। हम सक्सेसफुल पीपीपी मॉडल्स और इंडिया के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, जो इस कोलैबोरेटिव अप्रोच के ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। इन उदाहरणों से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे पीपीपीज ने ई गवर्नेंस को एक नई दिशा दी है और भविष्य में इसके क्या संभावनाएं हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स यानी पीपीपीज गवर्नमेंट एंटिटीज और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोलैबोरेटिव वेंचर्स होते हैं। ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए बनाए जाते हैं। यह कोलैबोरेटिव अप्रोच दोनों सेक्टर्स की स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाता है। गवर्नमेंट्स के पास पब्लिक वेलफेयर का मैंडेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनके पास पब्लिक फंड्स तक एक्सेस भी होता है। प्राइवेट कंपनीज अपने बिजनेस एक्यूमेन, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और एफिशिएंसी को टेबल पर लाती हैं। एक पीपीपी में प्रोजेक्ट के रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को पार्टनर्स के बीच शेयर किया जाता है। यह शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी की भावना को बढ़ावा देती है। इससे प्रोजेक्ट के आउटकम्स बेहतर होते हैं। पीपीपीज ई गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली रेलेवेंट हैं। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में अक्सर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। ये वो एरियाज हैं जहां प्राइवेट सेक्टर एक क्रूशल रोल प्ले कर सकता है। इंडिया का ई गवर्नेंस जर्नी पीपीपीज के सक्सेसफुल एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स ने कई क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाए हैं। दो बेहतरीन उदाहरण हैं, आधार प्रोजेक्ट और ई सेवा इनिशिएटिव।
ये दोनों प्रोजेक्ट्स न केवल टेक्नोलॉजी के उपयोग को दर्शाते हैं, बल्कि सिटीजन एंगेजमेंट को भी बढ़ावा देते हैं। ये प्रोजेक्ट्स सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को डिलीवर करने में पीपीपीज की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को दर्शाते हैं। इन इनिशिएटिव्स ने गवर्नेंस को अधिक एक्सेसिबल और एफिशिएंट बनाया है। आधार, दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एक पीपीपी मॉडल के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया था। इस मॉडल ने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया। प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने, रेजिडेंट्स का एनरोलमेंट करने और सिस्टम की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को इंश्योर करने में क्रूशियल रोल प्ले किया। इस कोलैबोरेशन ने आधार को एक रोबस्ट और सिक्योर सिस्टम बनाया। इसी तरह आंध्र प्रदेश में एक सिटीजन सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म ई सेवा ऑनलाइन और कियोस्क्स के थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करने के लिए पीपीपी का इस्तेमाल करता है। ई सेवा ने सिटीजन्स को मल्टीपल सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर एक्सेस करने की सुविधा दी है। सिटीजन्स अब आसानी से यूटिलिटी बिल्स का भुगतान करने, सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करने और टैक्सेस फाइल करने जैसी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसने सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज को अधिक कन्वीनियंट और यूजर फ्रेंडली बना दिया है। ये एग्जांपल्स ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को तेजी से आगे बढ़ाने, सर्विस डिलीवरी में इंप्रूवमेंट लाने और सिटीजन सैटिस्फैक्शन को बढ़ाने में पीपीपीज की पावर को हाईलाइट करते हैं। ये इनिशिएटिव्स न केवल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी सुनिश्चित करते हैं। सेक्शन 4, एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। बेनिफिट्स ऑफ पीपीपीज इन एक्शन। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पीपीपीज बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। की एडवांटेजेस में से एक है कॉस्ट एफिशिएंसी। प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट कॉस्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और पब्लिक फाइनेंसेस पर बर्डन को कम कर सकते हैं। पीपीपीज इनोवेशन को भी बढ़ावा देते हैं। प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। यह गवर्नमेंट्स को रैपिडली इवॉल्विंग डिजिटल लैंडस्केप में आगे रहने में मदद करता है। एक और सिग्निफिकेंट बेनिफिट है इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। पीपीपीज गवर्नमेंट्स को रोबस्ट एंड स्केलेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डेटा सेंटर्स, नेटवर्क्स और सिटीजन सर्विस पोर्टल्स डेवलप करने में इनेबल करते हैं, बिना मैसिव अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स किए। इसके अलावा पीपीपीज नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करके गवर्नमेंट एजेंसीज अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकती हैं और डिजिटल एज के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप कर सकती हैं। Section 5, Exploring PPP Models, BOTI, DBO, and BOO. In this section, we will delve into the intricacies of these models and understand their unique characteristics and applications. E-governance projects में कई तरह के PPP models इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हर एक की अपनी characteristics और applications होती हैं। ये models government और private sector के बीच collaboration को facilitate करते हैं, जिससे projects की efficiency और effectiveness बढ़ती है। 3 commonly used models हैं: Build, Operate, Transfer (BOT), Design, Build, Operate (DBO) और Build, Own, Operate (BOO). ये मॉडल्स प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट फेजेस में प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को डिफाइन करते हैं। बीओटी मॉडल में प्राइवेट पार्टनर एक निश्चित पीरियड के लिए प्रोजेक्ट को डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे प्रोजेक्ट की इनिशियल स्टेजेस में हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं। उसके बाद इसे वापस गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह ट्रांसफर फेज प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस को इंश्योर करता है। यह मॉडल उन प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है जिनका एक डिफाइंड लाइफ साइकिल होता है, जिससे प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्ट्रीमलाइंड रहती है, जैसे कि डेटा सेंटर का कंस्ट्रक्शन या ई गवर्नेंस पोर्टल का डेवलपमेंट। इन प्रोजेक्ट्स में क्लियर स्टार्ट और एंड पॉइंट्स होते हैं, जो बीओटी मॉडल को आइडियल बनाते हैं। डीबीओ मॉडल में प्राइवेट पार्टनर प्रोजेक्ट के ऑपरेशन के अलावा
डिजाइन और कंस्ट्रक्शन फेजेस में भी शामिल होता है। यह मॉडल प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी और कोहेरेंस को इंश्योर करता है। इस मॉडल का इस्तेमाल अक्सर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है, जिनके लिए स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जिससे प्रोजेक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस हाई रहती है। जैसे कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे प्रोजेक्ट्स में एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, जो डीबीओ मॉडल को परफेक्ट फिट बनाते हैं। बीईयू मॉडल में प्राइवेट पार्टनर अपने लाइफ साइकिल में प्रोजेक्ट की पूरी ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यह मॉडल प्राइवेट सेक्टर को प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कमिटमेंट के लिए इनकरेज करता है। इस मॉडल का इस्तेमाल आमतौर पर उन प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है जहां प्राइवेट सेक्टर का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज होता है, जिससे प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ सुनिश्चित होती है। जैसे कि सिटीजन सर्विस सेंटर नेटवर्क का ऑपरेशन। ऐसे प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर की कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट और इनोवेशन प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए क्रिटिकल होती है।